नमस्कार दोस्तों, मीना की जायकेदार रसोई में आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक चटपटी सी मसालेदार बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में आजकल परवल बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आज हम एक परवल की सब्ज़ी लेकर के आए हैं जो लुटपुटी मसालेदार है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। परवल जो है वो बहुत तरीके से बनता है। तो हमने परवल की भुजिया बनती है, उसको लंबे लंबे काट करके आप आलू के संग भी उसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हमने थोड़ी मसालेदार बनाई है। आप इसको रोटी, पराठा, नान, दाल चावल किसी के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। क्या है समझ गए होंगे, परवल। तो आज हम परवल की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको परवल को अच्छे से धो लेना है और धो लेने के बाद हमें इसका ये जो टॉप है दोनों तरफ से उसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद इसको हमें नाइफ से ऐसे छीलना है। इसको पील नहीं करना है, जैसे आलू को करते हैं पील नहीं करना है। ये सिर्फ ऊपर का हमें जो हार्ट है ना, थोड़ा हिस्सा उसको निकाल देना है। तो बस हमको चाकू से लेके इसको ऐसे छीलना है बस। तो इसको इसलिए ऐसे छीलते हैं जिससे हमारे परवल जो हैं वो आगे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे जब इसको हम बनाएंगे, क्योंकि इसका छिलका जो है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको हम इसलिए यहाँ पे पील करते हैं। तो पील करने के बाद ये देखिए दोस्तों, सारे हमने परवल यहाँ पे पील करके रख लिए हैं। अब इसको हम दो हिस्सों में ऐसे काटेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बीज है ना, अगर हार्ड है बीज तो उनको हम निकाल देंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम मसाला पीसेंगे तब निकालेंगे। और देखिए कुछ परवल जो हैं वो ऐसे अंदर बीज जो होते हैं वो पके हुए होते हैं, तो उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे जो सॉफ्ट बीज होंगे ना, उसको हम यहाँ चाकू से अच्छे से निकाल लेंगे। और जब हम मसाला पीसेंगे तो मसाले के संग ही इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे परवल जो हैं हमने कोई पाव किलो के करीब हैं ये। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसको छील करके और सारे बीज जितने भी हार्ड थे वो निकाल लिए। देखिए जो कुछ कच्चे ऐसे हैं उसको हमने रहने दिया है। तो बस ये इसको जब हम छील लेते हैं तो इसका ऐसे छिलका निकल जाता है। यहाँ पे एक मिक्सर का जार लिया है। जार के अंदर हम ये डालेंगे। एक हमने बड़ा प्याज लिया है जिसको इसके अंदर हम डालेंगे ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड करने के लिए। और ये जो बीज हमने निकाला था उसको भी इसमें डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा टमाटर और एक छोटा 1.5 टमाटर के करीब हमने यहाँ पे लिया है। तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। ये सब मसाले हम पीसेंगे तो इसको अच्छी सी ग्रेवी हमारी बनेगी। यहाँ पे हमने 3-4 लहसुन के क्लोव लिए हैं, 2 हरी मिर्ची लिए, थोड़ी सी अदरक लिए और यहाँ पे जो धनिया के सॉफ्ट डंठल होते हैं ना उसको भी हमने ले लिया है। हमेशा ही आपको बताते हैं कि हम डंठल जो है उसके जो सॉफ्ट होते हैं उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बस अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद अब ये परवल जो हमने अपने छील के रखे थे उसको हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी सी फ्राई करेंगे। बस इसको हिलाते डुलाते ऊपर नीचे करके और सारे परवल जो हैं फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा, कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। तब तक हम इसको परवल के अंदर बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए अभी हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे बाहर। थोड़ा सा कसर और है, 2-4 मिनट इसको हम और फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल। अभी हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाला है 3 चम्मच के करीब। अभी यहाँ पे हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो अब हमने मसाला अपना पीसा था, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर का, वो इसके अंदर डालेंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो गया अच्छे से। अभी हम ये मसाला इसके अंदर डालेंगे। और
और इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर ऑयल जो है वो रिलीज। कंटेनर एक बॉल टाइप ले लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले लेंगे और मसाले जो हैं हम इसके अंदर पानी में थोड़ा सा भिगा के रखेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे और हमने ग्रीन चिली डाली है। तो आप मिर्ची जो है आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। यहाँ हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डालेंगे, इससे सब्ज़ी के अंदर अच्छा टेस्ट आता है। ये आधा चम्मच हमने ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तो जो तीखी तो नहीं होती है बिल्कुल भी, लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो ये मसाले हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी के अंदर इसको थोड़ा सा भिगा देंगे ताकि मसाले अच्छे से आपस में फूल जाएं। और दूसरी तरफ जो है हमने मसाला अपना पकने के लिए रख दिया है। तो जब तक वो ऑयल रिलीज़ करेगा उसके बाद हम इसको मसाला जो है ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। आप देख रहे होंगे मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे हमने जितने भी सूखे मसाले अपने पानी के अंदर भिगा के रखे थे वो सब इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा मसाला है, तो ये जो हमने मसाला पीसा था उसी को हमने पानी ले लिया इसके अंदर। सारे मसाले इस पानी में भिगा करके हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये मसाला जो है हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर फिर से ऑयल रिलीज। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, हमारा कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। और इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में एक तेज पत्ता, जब जीरा और हींग डाली थी ना तब तेज पत्ता डाला था, तो आपको बताना हम भूल गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि जब मसाला भुनता है तो उछलता है, तो जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपने सर्वर परवल जो थे हमने फ्राई करके रखे थे उसको हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने सिर्फ फ्राई किए थे, हमारे परवल जो है वो 1/4 ही हमारे पके थे, ज़्यादा पके नहीं थे। तो इसको हमें अभी अच्छे से पकाना है। फ्राई करने से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि हम इसका जो छिलका जो है वो ग्रेट करते हैं, उसको पील नहीं करते हैं। तो ये देखिए मसाले के अंदर सारे हमारे परवल आ गए हैं। इसको अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे पूरे मसालों के साथ। कितने मसालेदार एकदम चटपटे से लग रहे हैं। जो मसाला ये परवल नहीं खाते हैं ना वो भी खाएंगे परवल। अब यहाँ पे जो है परवल को हम पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अभी तक हमने इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट्स तो डाला ही नहीं है जिसके बिना खाने का तो स्वाद ही नहीं आता है बिल्कुल भी। वो आप बता सकती हैं क्या है? यार आपने ध्यान से देखा कि हमने क्या चीज़ मिस करी इसके अंदर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो है नमक यानी कि सॉल्ट। तो यहाँ पे आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अभी हम ढक करके स्लो आंच पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगे कि हमारे परवल जो है वो अच्छे से अंदर बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं परवल। अभी यहाँ पे हम इसको हल्का सा दबा के देख लेते हैं कि गले हैं कि नहीं गले हैं। तो थोड़ी सी कसर और है, इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लटपुटे से मसालेदार परवल। लग रहा है ना जैसे शादियों में बनते हैं। हमारे परवल की कंडीशन क्या है, हमें इसको बीच बीच में ज़रूर हिलाते रहना है। तो आप ये अब यहाँ पे हमारे परवल जो है वो अच्छे से पक गए हैं। देखिए आपको एक दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छे से ये कट रहा है, यानी कि हमारे परवल जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी रखनी है, थिक रखनी है कि पतली रखनी है कि कैसे रखनी है। तो इसको 2-4 मिनट के लिए हम और पकने देते हैं। उसके बाद हम इसको देखिए हमारे परवल जो है वो मसालेदार एकदम तीखे चटपटे बन के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी इसको देखेगा ना वो खाएगा बिना तो रहेगा ही नहीं। आपके एक की जगह 2 चपातियाँ तो खाई जाएंगे। तो आप ये हमारे परवल अच्छे से पक गए हैं, बन गए हैं।
ग्रेवी के संग, मसालों के संग अच्छे से लिपट गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका, आप परवल जो है आप रोटी, पराठे, नान या दाल चावल के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट के अंदर हम कसूरी मेथी हमने ली है, जिसको हाथों से हम ऐसे रब कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे। कसूरी मेथी की एक अच्छी सुगंध आती है। और बस अब ये कसूरी मेथी भी हमने मिला दी है इसके अंदर। इसको हम 2 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि कसूरी मेथी का जो अरोमा है ना, वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। ये इसको प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम अपने मज़ेदार, मसालेदार, एकदम कुरकुरे जो है परवल जो है हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप खाएंगे ना एक बार, तो ज़रूर ही कोई भी खाए बगैर रहेगा नहीं। और इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे कोई पूछेगा। तो ये देखिए, हमारे मसालेदार परवल रेडी हो गए हैं बनके। अब इसको हम थोड़े से धनिए से गार्निश कर देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। पूरी रेसिपी देखते देखते एक उंगली जो है उसके ऊपर टच करनी होती है और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो फिर एक रेसिपी के संग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।